हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा लिस्ट के कुछ और मजेदार फंक्शन। आपने जो देखा तो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नोटोप के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं नोटोप पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये बनाई मैंने लिस्ट ए नाम की। ठीक है, ए नाम की लिस्ट में बना ली है, जिसके अंदर मैं लिखा है इंडियन। तो देखो, इंडियन एक स्ट्रिंग है, यानी इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। ठीक है, फिर मैंने लिखी मैथ की वैल्यू 35 40 45 मैथ की वैल्यू है, इंटीजर है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा, फिर लिखा मैंने अजय विजय 90। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यूज किया लेंथ फंक्शन का यूज। ठीक है ना, मैंने किया प्रिंट लेंथ ऑफ ए, यानी कि ये लिखा मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेंथ ऑफ ए, तो ये सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा ऐसे करके, लेंथ ऑफ ए इक्वल। ठीक है, इतना ही तो लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो सेम टू सेम प्रिंट हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद किया मैंने लेन ए, यानी कि ए की जो लेंथ है वो गिनेगा। तो देखो गिनने, तो गिनो आप इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, ये था हमारा LEN लेन फंक्शन का यूज लिस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो दोस्तों हमने बनाई दूसरी लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा है 98 68 56 97 97 96 97 44 43। ठीक है, मैंने फिर किया एक और फंक्शन का यूज, जिसका नाम है मैक्स। ठीक है, यानी कि आपको नाम से पता चल रहा होगा मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, अच्छा, मैंने किया प्रिंट मैक्स ऑफ बी इक्वल मैक्स बी। तो देखो दोस्तों, जो लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो सिंडू से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, तो मैक्स ऑफ बी इक्वल, दोस्तों मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी भावनाओं पे जाना, और आप कॉन्सेप्ट समझो बस। ठीक है, तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है मैंने मैक्स ऑफ बी इक्वल, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, मैक्स ऑफ बी इक्वल। ठीक है, अच्छा, लिखा है मैक्स ए, यानी कि देखो जो भी फंक्शन होते हैं ना हमारे, वो सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इसलिए देखो दोस्तों मैंने मैक्स से स्मॉल में लिखा है। ठीक है, ऊपर लिखा था एलियन लेन, ये भी स्मॉल में ही था। तो जो भी फंक्शन होते हैं पाइथन के, आप उसे स्मॉल लेटर में लिखना। ठीक है, तो मैक्स बी, यानी इसमें से लिस्ट में से जो मैक्सिमम नंबर है ना उसे प्रिंट कर देगा। तो देखो दोस्तों, मैक्सिमम नंबर इसमें से मुझे 90 के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 98, मैक्स ऑफ बी इक्वल 98। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, जिसका नाम है मिन, यानी मिनिमम। तो वही किया मैंने प्रिंट मिन ऑफ बी, यानी कि आउटपुट में ऐसा लिखा आएगा मिन ऑफ बी इक्वल। तो क्योंकि जो चीज़ मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ वो सिम टू सिम प्रिंट हो जाती है, तो देखो वो तो प्रिंट हो गई। उसके बाद मिन बी, यानी मिनिमम, इन लिस्ट में से मिनिमम छाटेगा वो और प्रिंट कर देगा। तो मिनिमम कौन सा है, इसमें से मिनिमम है हमारा 43, तो 43 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शन मैं लिखा काउंट फंक्शन, यानी कि अब जो चीज़ गिनेगा कैसे, देखो ऊपर था लेंथ, तो उसने क्या किया था, लेंथ गिनी थी। अब मैं लिखा है काउंट 97, तो जो गिनेगा कि कोई एलिमेंट कितनी बार एक लिस्ट के अंदर आया है। ठीक है, ये लिखा है नाम पे लिखा है मैंने x इक्वल टू बी डॉट काउंट 97। ठीक है, यानी कि बी में से बी डॉट काउंट 97, बी में जो लिस्ट है उसमें 97 काउंट करो। ठीक है दोस्तों, 97 देखो कितनी बार आया है, एक एरा 91 97, एक ए 97 जेरा, ए 97 जेरा, ए 97 जेरा। ठीक है, यानी कि एक एरा एक एरा एक एरा 397 है। ठीक है दोस्तों, तो आज समझे होंगे 60 बड़े आएगा काउंटिंग ऑफ 97, ऐसे कि काउंटिंग ऑफ 97 इक्वल, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने यही लिखा है, फिर लिखा है मैंने x, तो x के अंदर क्या था, b डॉट काउंट 97, तो 97 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार इसने लिख दिया, 1 2 3, 3 बार तो है, तो देखो दोस्तों 3 बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन। ठीक, अच्छा दोस्तों, मैंने यूज किया प्रिंट इंडेक्स ऑफ 97, यानी कि देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में अंदर वो लिखा है इंडेक्स ऑफ 97, तो ये तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा इंडेक्स ऑफ 97 इक्वल। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब मैंने लिखा है बी डॉट इंडेक्स 97, यानी कि
97 की इंडेक्स वैल्यू बताओ। तो देखो दोस्तों 97 आया 3 बार, 1 2 3, तुझे कौन सी इंडेक्स वैल्यू बताएगा, ये वाली ये वाली ये वाली। तो देखो दोस्तों जो वैल्यू पहली बार अकर होती है, यानी जो वैल्यू पहली बार प्रेजेंट होती है ना, उसी की वैल्यू गिनता है। जैसे कि इंडेक्सिंग करो इसकी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो दोस्तों 97 3 पे है ना, सबसे पहले 3 पे आया ना, तो यह 3 आएगा। 97 आया 3 बार, ए नंबर 3 पे, ए नंबर 4 पे और ए नंबर 6 पे। तो आप ये मत सोचना कि इंडेक्स करने पे कौन सा वाली वैल्यू शो होगी, 6 वाली, 4 वाली, 3 वाली। जब वैल्यू पहली बार प्रेजेंट होती है ना, जी उसी को दिखाता है। तो जो पहली बार 3 पे आई है ना, इंडेक्स वैल्यू 3 पे था 97, इसे यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों मैंने लिया एक और फंक्शन, जिसमें लिखा मैंने y इक्वल बी डॉट इंडेक्स 43, मतलब कि हमें इंडेक्स वैल्यू देखूंगा 43 की। तो पहले देखो दोस्तों मैं डबल इन्वर्टर कॉमा में लिखा है इंडेक्स ऑफ 43, तो वो तो मैं ऐसे लिख दूंगा इंडेक्स ऑफ 43 इक्वल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है मैंने y, तो y के अंदर क्या था, b डॉट इंडेक्स 43, यानी कि 43 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो 43 पे इंडेक्स वैल्यू 8 है, 8 है ना, राइटिंग पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, 8 है तो 8 आएगा। ये बहुत सिंपल है, मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा, आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ये तो मैं आपको नोट पे समझा रहा हूँ, इसे मैंने कोडिंग की स्क्रीन पे भी समझाया है, आप वीडियो पूरी देखो, एंड में मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने इसे नोटिस की, मैंने क्या किया, पहले देखो यहाँ पे बी डॉट इंडेक्स 97 पूरा लिखा है, यहाँ पे मैंने वाई के अंदर ये चीज़ सेव कराई है, फिर वाई पिंड करा दिया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता था ऐसे करके बी डॉट इंडेक्स 43, ये भी मैं लिख सकता था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले कमांड की तरफ, जिसका नाम है सॉर्टेड, ठीक है। देखो मैं लिया बी नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैं लिखा मैंने सॉर्टेड बी, यानी कि बी है ना, बी इसको अरेंज कर दो। जब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो ऑटोमेटिकली उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि मैं लिखा है वी इक्वल टू सॉर्टेड बी, फिर लिया मैंने सॉर्टेड लिस्ट इक्वल वी, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो चीज़ मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है वो चीज़ तो ऐसी लिखी आ जाएगी, सॉर्टेड लिस्ट इक्वल, उसका देखो दोस्तों वी लिखा है, वी के लिखा है सॉर्टेड बी, यानी कि जो बी है ना लिस्ट, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो इसे अरेंज करो, पहले 43 आएगा, फिर 44 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 56 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 68, उसके बाद क्या आएगा 68 के बाद 96, उसका क्या आएगा 97, 3 बार दिए ना, 97 आ जाएंगे 3 बार। बाहर दोस्तों बाइक गाड़ी बहुत चल रही है, इसलिए आपको शायद पूरा शोर आ रहा होगा, पर आपको समझ में आएगा, आप हेडफोन लगा लेना, ठीक। उसके बाद क्या आएगा 98। तो दोस्तों ऐसे करके हमारी लिस्ट शॉर्टेड हो गई है, ठीक है। मतलब कि जब हम बताते नहीं है ऐसे कि असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो जो डिफॉल्ट क्या करता है असेंडिंग, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब नेक्स्ट कमांड, अब मैंने लिया V2 नाम का वेरिएबल, जिसमें लिखा मैंने सॉर्टेड बी, उसका दिया मैंने रिवर्स इक्वल टू ट्रू। देखो मैंने लिखा है रिवर्स इक्वल टू ट्रू, अब जो करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे में डिसेंडिंग DESCEN, डायरेक्ट नेम में जाना, भावनाओं पे आना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या मैंने प्रिंट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इक्वल। अब देखो दोस्तों V2 के अंदर क्या है सॉर्टेड बी, यानी कि बी की लिस्ट को सॉर्ट कर दो, यानी कि मतलब कि इसे अरेंज कर लो असेंडिंग में डिसेंडिंग में। पर यहाँ पे लिखा है आगे कॉमा लगा के रिवर्स इक्वल टू ट्रू, जब ये ट्रू है तो ये डिसेंडिंग करेगा, यानी पहले बड़े अक्षर देगा बाद में छोटे वाले। तो पहले 98 आएगा, उसके बाद 97 3 टाइम्स, जो ऊपर वाली लिस्ट है ना उसी को उल्टा कर दो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके लिस्ट करेगा, ऐसे करके लिस्ट शॉर्टेड कर देगा ये, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको मजा आ रहा होगा, आप बस सीखते जाओ, ठीक। अब मैंने लिया एक और लिस्ट बनाई सी नाम की, अब मैंने एक और लिस्ट बनाई सी नाम की, जिसमें लिखा है मैंने कृष्णा अर्जुन भीम दाऊ, ठीक है दोस्तों। ये लिस्ट है, मैंने लिखा है C डॉट रिवर्स, फिर मैंने प्रिंट लगाया
डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है रिवर्स, तो जो ऐसी प्रिंट हो जाएगा रिवर्स इक्वल। यहाँ सी है तो सी क्या है, सी डॉट रिवर्स है, यानी कि इस लिस्ट को ना उल्टा कर देंगे। अब किसने लिखा पहले नंबर पे, लास्ट आएगा। यहाँ जो दाऊ लिखा है ना, लिस्ट की स्टार्टिंग यहाँ से होगी, यहाँ से दाऊ, उसके बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद कृष्णा। तो उसने क्या किया, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। समझ आया आपके, पूरी लिस्ट को उसने क्या किया, रिवर्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फंक्शन थे जो मैंने आपको नोटों पे सिखाए हैं। हम इसी को देखेंगे अब अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे, तब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो कमांड जो मैंने आपको फंक्शन दिखाए थे अपनी नोटबुक के ऊपर, मैंने वही लिख दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक, आपका डाउट है जो भी है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों, आपका डाउट क्लियर होगा, अब आपको समझ में आया, मैंने आपको नोट में जो समझाया था आया आपके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, और मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हर हर महादेव।